जय हिंद दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल साबित हो सकता है, स्पेशली 2026 के एस्पिरेंट, क्योंकि हमने देखा कि 2026 में जो यूपीएससी का पेपर आया और जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई उसमें मिस्टेक्स हैं, लेकिन यूपीएससी ने अभी तक उस बात को एड्रेस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अब कोर्ट्स यूपीएससी की आंसर की में अगर मिस्टेक्स हैं तो इस मामले में इंटरवीन कर पाएंगी और यूपीएससी को अपनी आंसर की को रिवाइज करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला? 2022 से मामला चलता चला आ रहा है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर यूट्यूब पर मेरी जितनी फ्री क्लासेस चलती हैं प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड, सबकी पीडीएफ और सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो 2027 के लिए तैयार होना चाहते हो, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब ये पूरा मैटर है क्या और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्चुअली क्या कहा है? तो सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कोर्ट्स कैन इंटरफेयर विद आंसर कीज इफ सजेस्टेड आंसर्स आर पेटेंटली इनकरेक्ट, डायरेक्टिंग कैट टू फ्रेश कंसिडरेशन ऑफ यूपीएससी आईएफएस 2022 एस्पिरेंट प्ली। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर यूपीएससी की आंसर की में मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं तो फिर कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकती हैं, कोर्ट्स के ऊपर कोई बार नहीं है इंटरफेयर करने में। ये पूरा मामला जो है ये एक्चुअली 2022 से रिलेटेड है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है यहां पर सिविल सर्विसेज और इसके साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम अब कंबाइन होता है। तो ये कंबाइन एग्जाम जो 2022 में हुआ था, इसी एग्जाम में प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसे एक एस्पिरेंट ने चैलेंज किया। अब ये एस्पिरेंट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है। यहां पर इन्होंने चैलेंज किया कि यूपीएससी की जो आंसर की रिलीज हुई है, अब याद रखिएगा यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की तो इस साल से रिलीज करना शुरू किया। पहले तो यूपीएससी सीधा फाइनल रिजल्ट के बाद बिल्कुल एंड में आंसर की रिलीज करती थी, उसी आंसर की को चैलेंज किया गया था। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 96 इनमें मिस्टेक्स हैं और इस मैटर को लेकर वो पहुंचे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास और उन्होंने कहा कि जर्नल स्टडीज पेपर 1 मतलब हमारा जीएस का जो पेपर होता है उसमें जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिए गए हैं वो इनकरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 96। अब कैट में उन्होंने जब ये प्ली डाली कि भाई ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं, तो कैट ने उनकी प्ली नहीं सुनी, कैट ने रिजेक्ट कर दी उनकी प्ली। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 88 जो है, क्वेश्चन नंबर 88 उसका आंसर की में आंसर सजेस्ट किया गया है ऑप्शन नंबर डी, जबकि करेक्ट आंसर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 96 जो है उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो उन्होंने क्लियरली 2 क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए थे आंसर की में उन्हें चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि भाई इनके गलत आंसर दिए गए और वो पहुंच गए थे कैट, लेकिन कैट ने उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी। विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द करेक्टनेस ऑफ सजेस्टेड आंसर्स, as the tribunal had not addressed this issue and has merely dismissed the petition following its own earlier decision। मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने आंसर की में गलत आंसर है इस बात को कंसीडर ही नहीं किया। कैट ने सीधा उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी। कैट ने कहा कि भाई हम ऐसे मामलों में सुनवाई नहीं करते। उन्होंने अपना एक पहले कोई जजमेंट आया था उसका प्रेसिडेंट दे दिया और कह दिया कि हम सुनवाई नहीं कर सकते और रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये पिटिशनर पहुंचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा? इट इज सेटल्ड लॉ दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट बार ऑन कोर्ट एग्जामिनिंग सच कंटेंशन एंड दैट इफ सजेस्टेड आंसर्स एज पर द सजेस्टेड आंसर की आर पेटेंटली इनकरेक्ट द कोर्ट कैन इंटरफेयर। मतलब कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है और ये पहली बार नहीं है, पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकी हाई कोर्ट्स ने ऐसे जजमेंट दिए हैं। वो अलग बात है कि अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड जजमेंट दिए गए थे, जैसे यहां पर वो भी मेंशन किया गया। कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिब्यूनल अर्ड इन इट्स अप्रोच एंड इट फेल्ड टू कंसीडर दैट द petitioner was not seeking re-evaluation of examination papers but was questioning the correctness of the suggested answers। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने गलती की है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सुनवाई करनी चाहिए थी। ये एस्पिरेंट जो कैट के पास गया था वो ये नहीं कह रहा है
कि भाई मेरी कॉपी दोबारा रीचेक करो, तो यहां पर मुद्दा री इवैल्यूएशन का नहीं है, मुद्दा यह है कि जो आंसर्स दिए गए हैं आंसर की में, जिस पर लाखों बच्चों का करियर डिपेंड करता है, उन आंसर्स की बात कर रहे हैं। तो उस एस्पिरेंट ने यह नहीं कहा कि रीवैल्यूएट करो, उसने सिर्फ यह कहा कि जो आंसर यूपीएससी दे रही है वो गलत है आंसर की में, और इसी वजह से कैट को उसको सुनना चाहिए था, उस मामले में सुनवाई करनी चाहिए थी, बट कैट ने नहीं की। रिलाइंग ऑन इट्स जजमेंट इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस शुभम पाल, द बेंच सेड देयर इज नो एब्सोल्यूट बार टू एंटरटेन सच चैलेंज. Of course, where the matter is arguable or where the suggested answer in the answer key is even plausible, the court would not interfere. तो मतलब कोर्ट ये कह रही है कि भाई जहां पर दिखाई दे रहा है कि आंसर करेक्ट है वहां पर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर ये दिखाई दे रहा है कि भाई आंसर गलत है, जैसे 2026 में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस जो फ्रेम हुए हैं उनमें मिस्टेक्स हैं, जो आंसर की रिलीज की गई है उसमें मिस्टेक्स हैं। सीसैट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन यूपीएससी की तरफ से नहीं आया। लेकिन यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है वेयर द आंसर इज डिमॉन्स्ट्रेटिवली अनएक्सेप्टेबल द कोर्ट वुड डेफिनेटली इंटरफेयर। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि गलतियां हैं, कलेक्टिवली दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही ऑब्जर्वेशन दी है। अगर आप कलेक्टिवली दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट डेफिनेटली सुनवाई कर सकती है, उसके बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट खुद ये कह रही है कि अगर दिखाई देगा कि मिस्टेक्स हैं, और ये पहली बार है कि प्रोविजनल आंसर की रिलीज की गई है, प्रोविजनल आंसर की रिलीज करके यूपीएससी खुद ट्रैप में फंस चुकी है। पहले वो बिल्कुल एंड में आंसर की रिलीज करती थी, जैसे इस केस में पूरा का पूरा एग्जाम साइकिल ओवर हो जाती थी, उसके बाद बच्चा अगर कोर्ट्स में जा भी रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एग्जाम साइकिल ओवर हो गई है, उस साल की वैकेंसीज फिल हो गई है, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन यहां पर आपके पास पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहां यूपीएससी ने पहले ही अपनी आंसर की रिलीज कर दिया, प्रोविजनल आंसर की। अगर उस आंसर की में चेंजेस हुए हैं तो भी यूपीएससी को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आकर इस बात को एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि हां हमारे क्वेश्चंस में गलती थी, हमने चेंज किए हैं आंसर। अभी तक तो वो इंफॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, सो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दे दी है। नाउ इट इज अपॉन द एस्पिरेंट्स, अगर आप कलेक्टिवली दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, डेफिनेटली दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगी, क्योंकि यहां पर खुद दिल्ली हाई कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, बोल रही है, मान रही है। ऑलराइट, सो और आप यहां टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे जिन्होंने व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड करवा दूंगा। आप कलेक्टिवली एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं और जाकर चैलेंज कर सकते हैं। सो इफ दिस वाज योर फाइनल अटेम्प्ट, दिस इज व्हाट यू नीडेड। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया है, प्लीज अपना अगर फाइनल अटेम्प्ट था आपका, जाने मत दीजिएगा इस मौके को, जरूर एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, एक बार हाई कोर्ट को जरूर अप्रोच कीजिए। और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, यहां पर जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम पर मेरे साथ, प्लस इसके साथ साथ जो पेड बैचेस हैं अगर आप चाहें तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। यूपीएससी टॉपर्स हब वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाना है, जब आप वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे तो आर कोर्सेज के सेक्शन में चले जाइएगा। आर कोर्सेज के सेक्शन में आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे, सारे के सारे बैचेस आपको दिखाई दे जाएंगे। कोई डाउट है? व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया है, यहां पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।